हालेलुया मेरे प्यारे दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। तो परमेश्वर का धन्य वचन कहता कि आज का दिन यहोवा ने बनाया, हम इसमें आनंदित हो और हम इसमें मगन हो। आमीन हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता मेरे प्रियो कि जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाए उनमें से कोई सफल ना होगा, और जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करे उन सबों से तू जीत जाएगा। आमीन हालेलुया। 10 प्रकार के हथियार मेरे प्रियो शत्रु हमारे लिए तैयार करके रखता है, लेकिन परमेश्वर हमारे लिए हर समय खड़ा रहता है और अपनी धार्मिकता के द्वारा उसके हर प्रकार के हथियारों से हमारी सुरक्षा करता, हमको बचा कर रखता है। मैं हालेलुया। वो चाहे बीमारी के हथियार हो, चाहे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के हथियार हो, चाहे महामारी का हथियार हो, चाहे ऐसी प्रॉब्लम जिससे अन्य जाति डर रही हो, चाहे बिना किसी कारण का भय हो, हर प्रकार का हथियार जो शत्रु ने हमारे विरोध में तैयार करके रखा है, हर प्रकार के हथियार से बचाने के लिए यीशु मसीह हमारे लिए खड़ा है मेरे प्रियो। आमीन हालेलुया। परमेश्वर का धन्य वचन कहता है कि जब प्रभु हमारी ओर है तो कौन हमारे विरोध में हो सकता है। आमीन हालेलुया। कोई बीमारी हमारे विरोध में नहीं आ सकती, कोई दुर्घटना हमारे विरोध में नहीं आ सकती, कोई भी महामारी, कोई भी दोषारोपण हमारे विरोध में खड़ा नहीं हो सकता। शत्रु या मनुष्य कोई भी जो हमारे विरोध में आता है वो गिर पड़ता है। क्यों? जब प्रभु हमारी ओर है तो कौन है जो हमारे विरोध में आ सकता है। आमीन हालेलुया। तो मेरे प्रियो वचन कहता आज का दिन यहोवा ने बनाया, हम उसमें आनंदित हो और मगन हो। पर हमको प्रभु यीशु मसीह में आनंद मनाना है मेरे प्रियो। प्रभु यीशु मसीह में मगन होना है। आमीन हालेलुया। क्योंकि उसमें उसमें से ही सब कुछ निकलता, मार्ग, सत्य और जीवन। आमीन हालेलुया। यदि हम कहीं और मार्ग ढूंढे, सत्य कहीं और ढूंढे, वो वहां पे नहीं मिलेगा। मार्ग, सत्य और जीवन केवल यीशु मसीह के पास ही मिलेगा। आमीन हालेलुया। कौन है जो परमेश्वर के चुने हुए पर दोष लगा सके? ये प्रभु है जिसने उसे धर्मी ठहराया है। यहाँ पर प्रभु सारी जिम्मेदारी अपने चुने हुए के लिए ले रहा है मेरे प्रियो, और किसी को ये अलाउ कभी नहीं करता यीशु मसीह की कोई उसके चुने हुए पर दोष लगा सके। आमीन हालेलुया। क्योंकि ये परमेश्वर है जिसने हमको चुना है, ये परमेश्वर है जिसने हमको अपनी धार्मिकता दिया है, ये परमेश्वर है जिसने हमको अपना अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह दिया है। ये परमेश्वर है जिसने हमको अपनी धार्मिकता दिया, इसलिए नहीं दिया कि कोई हम पर कोई दोष लगा तो वो दोष हमारे ऊपर आके लग जाए, बल्कि इसलिए दिया कि जो भी दोष लगे वो आके उस धार्मिकता से टकरा कर गिर जाए, और अनुग्रह में हम वो आशीष और परमेश्वर की वो ब्लेसिंग्स पाते चले जाए मेरे प्रियो, जो असंभव है। असंभव कार्य ऐसे ही संभव होता है मेरे प्रियो। यीशु मसीह ही परमेश्वर का अनुग्रह का रूप है, और वो अनुग्रह और सच्चाई जो है यीशु मसीह स्वयं खुद लेकर आए जब इस संसार में। क्योंकि वचन कहता है व्यवस्था तो मूसा के द्वारा आई, लेकिन अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह लेकर आए। आमीन हालेलुया। तो यीशु मसीह हमेशा ऐसी आशीषें लेकर आते हैं मेरे प्रियो, जिसके योग्य हम नहीं होते हैं, लेकिन वो हमारे जीवन में आती है और हमारे जीवन को वो परिवर्तित कर देती है। आमीन हालेलुया। तो आइए हम सब परमेश्वर के आज के धन्य वचन में जाएं, जो मरकुस अध्याय 4 और उसके 30 के अनुसार है, जो मस्टर्ड सीड के दृष्टांत के बारे में कहता है। आमीन हालेलुया। राई के दाने के दृष्टांत के बारे में कहता है। हमेशा मेरे प्रियो जब भी मैं कहता हूँ राई के दाने के बारे में, तो हमको हमेशा एक ही बात याद आती है कि छोटापन जो होता है वो राई का दाना ही होता है। राई का बीज जो होता है मेरे प्रियो, वो हमेशा एक छोटे से शुरू होता है, लेकिन उसके बाद वो बहुत बड़ा पेड़ बन जाता है। आमीन हालेलुया। तो यीशु मसीह हमेशा छोटी सी छोटी चीजों के बारे में क्यों इतना महत्व देते थे मेरे प्रियो? परमेश्वर का वचन कहता है छोटे से छोटा 1000 हो जाएगा। आमीन हालेलुया। यानी कि वो 1000 कैसे होगा? आमीन हालेलुया। जब 5 रोटी और 2 मछली यीशु मसीह के हाथ में आई थी तो वो छोटी थी, लेकिन जब यीशु मसीह ने उसे ऊपर आसमान में देखते हुए धन्यवाद किया पिता परमेश्वर को, तो वो बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई हो गई। कहने का मतलब क्या है मेरे प्रियो? कि जब भी यीशु मसीह के हाथ में कुछ छोटे से छोटा लगता है, वो हमेशा फलने और फैलने लगता है। आमीन हालेलुया। उसी प्रकार से परमेश्वर के स्वर्ग का राज्य, जो ये दृष्टांत हमको बताया गया है मेरे प्रियो, असली में ये स्वर्ग के राज्य के विषय में ही बताया गया है कि स्वर्ग का राज्य हमारे जीवन में हमारे अंदर वचन के द्वारा बो दिया जाता है,
और जब ये बो दिया जाता है उसके बाद क्या होता है, परमेश्वर के वचन के सुनने के द्वारा और परमेश्वर के वचन पर मनन करने के द्वारा जब इसमें वाटरिंग होती है तो ये जो है धीरे धीरे हमारे जीवन में बढ़ने लगता है। शुरुआत में बीज रहता है, फिर पौधा बनता, फिर एक पेड़ बन जाता है। तो जब पेड़ बनता है तो हम आगे देखते हैं पेड़ कितना आशीष का कारण। तो वैसे ही मनुष्य जिसके जीवन में, विश्वासी जिसके जीवन में, अनुग्रह जिसके जीवन में बीज बोया गया है, हालेलुया, जिसके जीवन में बीज बोया गया है स्वर्ग के राज्य का, हम देखते हो विश्वासी कैसे एक खुद आशीष का स्रोत बन जाता है। परमेश्वर का अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह और उसकी धार्मिकता के द्वारा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। कौन है जो परमेश्वर के चुने हुए पर दोष लगा सके? ये प्रभु है जिसने उसको धर्मी ठहराया। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का वचन जो है मेरे प्रियो हमेशा हमको जो बताता कि परमेश्वर, उससे हम ये समझ सकते परमेश्वर के स्वर्ग का राज्य जो है वो एक मस्टर्ड सीड से कंपेयर किया गया है। आमीन, हालेलुया। तो परमेश्वर का स्वर्ग का ये जो स्वर्ग का राज्य है मेरे प्रियो, प्रभु का राज्य जो है, ये इतना बड़ा शब्द है, लेकिन ये एक विश्वासी के जीवन में शुरू होता है एक बीज से। आमीन, हालेलुया। वो एक बीज से शुरू होता है। क्यों? परमेश्वर क्या डायरेक्टली हमारे जीवन में परमेश्वर का राज्य स्थापित नहीं कर सकता? नहीं मेरे प्रियो, परमेश्वर का ये तरीका है। हालेलुया। हमेशा सीढ़ी से नीचे से ऊपर तक जाने के पहले हमेशा पहले स्टेप में चढ़ना पड़ता है। इस तरीके से हम देख सकते हैं कि स्वर्ग का राज्य हमेशा पहले छोटा, जैसे छोटे से हम जब बड़े उसमें वो हमारे अंदर फलने फूलने लगता है तो हम देखते हैं परमेश्वर की महिमा दर महिमा का स्तर बदलने लगता है। उसके लाइफ हमारे जीवन जब फलने फूलने लगती तो हम देखते हैं कि मसीही जीवन कैसा होता है। क्या आप जानते हैं मेरे प्रिय दोस्तों, यीशु मसीह ने हमारे जीवन में सब कुछ आसान बना दिया। सिर्फ वचनों के द्वारा, अगर सिर्फ हम शब्दों के द्वारा जाएं तो परमेश्वर का राज्य जो है ये शब्द कितना बड़ा दिखता है, लेकिन असली में परमेश्वर ने इसको बहुत ही हमारे लिए आसान बना दिया। कठिन ये पुराने नियम के लोगों के लिए था, लेकिन हमारे लिए स्वर्ग का राज्य आसान है, क्योंकि जब हमने यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया तो यीशु मसीह का जो बीज है हमारे अंदर बो दिया गया है। अब जब यीशु मसीह का बीज हमारे अंदर बो दिया गया है तो ऐसे में क्या है मेरे प्रियो, ये जो बहुत बड़ा था परमेश्वर ने उसको इतना आसान कर दिया कि वो हमारे अंदर फलने फूलने और फैलने लगा बहुत सामर्थ्यशाली रूप से। आमीन, हालेलुया। और ये जो बहुत बड़ा दिखता था बहुत आसान हो गया। यही तरीके है मेरे प्रियो यीशु मसीह के। यीशु मसीह कहता, मेरे पास आओ तुम बोझ से दबे हुए लोगों, मेरा जुआ, प्रभु अपना जुआ और अपना बोझ हमको देता और हमारा बोझ और हमारा जुआ अपने हाथों में ले लेता, क्योंकि प्रभु का जुआ आसान और बोझ हल्का होता है। हमेशा प्रभु ऐसा ही करता मेरे प्रियो कि हमको हल्केपन का एहसास कराता है, कभी हम पर भार नहीं थोपता। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने हमारे लिए भार उठा लिया। सारे कर्सेस, सारे पनिशमेंट, सारे जजमेंट, सारे कॉन्डेमनेशन, सारे दंड, सारे बीमारियां यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले ली। हमारे लिए कोड़े खाए कि हम यीशु मसीह के नाम से चंगे किए जाएं। आमीन, हालेलुया। तो इसलिए मेरे प्रियो परमेश्वर के स्वर्ग का राज्य जब हमारे अंदर फलने फूलने लगता तो प्रभु का एक ही रूप नहीं, प्रभु के बहुत सारे रूप हमारे सामने आने लगते। फिर जब अगर हम ये सोचे कि हमने यीशु मसीह को पूरी तरीके से जान लिया तो ये जरूरी नहीं है मेरे प्रियो। यीशु मसीह को प्रकाशन पे प्रकाशन यीशु मसीह के बारे में नई बातें जैसे जैसे स्वर्ग का राज्य हमारे जीवन में बढ़ता हमको जानने को मिलती है। परमेश्वर का वचन कहता है, इसलिए मेरे प्रभु हमने हमारे लिए जीवन में सब कुछ आसान कर दिया और यही कहा है कि पहले स्वर्ग के राज्य और उसकी धार्मिकता को खोजो, बाकी सारी चीजें तुम्हें यूं ही जोड़ दी जाएंगी। क्यों जोड़ दी जाएंगी? यानी कि यीशु मसीह ने सबसे पहली प्राथमिकता किसको दिया है?
स्वर्ग के राज्य को, आमेन हालेलुया, और उसकी धार्मिकता को। बाकी सारी चीजें कहाँ ऐड हो जाएंगी? इन स्वर्ग के राज्य में परमेश्वर की धार्मिकता में ऐड हो जाएंगी, आमेन हालेलुया। क्योंकि संसार के लोग संसार का राज्य और संसार की धार्मिकता खोजते रहते हैं, लेकिन प्रभु चाहता कि हम परमेश्वर के राज्य को और परमेश्वर की धार्मिकता को खोजते रहे, जो कि परमानेंट है, जो कि स्वर्ग की बातें हैं। और जब हम उस ऊंचे की बातों को सोचते हैं तो नीचे की बातें हमारे जीवन में अपने आप ऐड हो जाती, वो बातें, वो आशीषें ऐड होती है जिसके पीछे जेंटाइल्स भागते हैं मेरे प्रियो, जिसके पीछे अन्य जाति भागती है, आमेन हालेलुया। जिसके पीछे हमारे जीवन में वो अनुग्रह के द्वारा ऐसे ही ऐड हो जाता है, स्वर्ग का राज्य को खोजने के द्वारा, परमेश्वर की धार्मिकता को खोजने के द्वारा ऐसे ही वो हमारे जीवन में ऐड हो जाता है। इसका मतलब है स्वर्ग का राज्य जो है वो छोटे, क्योंकि मतलब यही है कि स्वर्ग का राज्य जो है वो छोटे बीज से शुरू होता है। जब हम उसको खोजना चालू करते हैं और जब हम उसको खोजते हैं तो बढ़ने लगता है हमारे जीवनों में एक बीज के रूप में, और फिर एक वो बहुत बड़ा पेड़ बन जाता है। मरकुस अध्याय 4 और उसके 32 में लिखा है, अब वो बहुत बड़ा पेड़ बन जाता है सारे गार्डन के सारे प्लांट्स से, और बड़ी बड़ी ब्रांचेस उसकी होते हैं, ताकि जो उड़ने वाले जो पक्षी है वो उसमें आके घोंसला बना सके, आमेन हालेलुया। मेरे प्रियो देखिए, राई का दाना जो है, वो राई का बीज जो है बढ़ के वो पौधा से फिर वो बढ़ के पेड़ हो गया। अब वो दूसरे पक्षियों के लिए, अब वो पक्षियों के लिए, उड़ने वाले पक्षियों के लिए आशीष का कारण है, आमेन हालेलुया। तो जब ये उड़ने वाले पक्षियों के लिए आशीष का कारण है वो पेड़, तो जब स्वर्ग का राज्य हमारे अंदर आता है और हमारे अंदर फलता फूलता है तो हम कितनी बड़ी आशीष के कारण हो जाते होंगे बाकी लोगों के लिए, आमेन हालेलुया। क्योंकि ये कहा जाता है पेड़ के बारे में, यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर पंछियों के बारे में कहा गया है, चिड़ियों के बारे में कहा गया। तो ये जो पेड़ है, अब उस एग्जाम्पल से हम देख रहे हैं कि ये पक्षियों के लिए एक आशीष बन चुका है। तो देखा जाए, ये एक धर्मी जन के बारे में हमको संकेत देता है। ये जो पेड़ है, परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो की धर्मी जन जो है वो पाम ट्री के जैसे फ्लरिश करेगा और लेबनोन के देवदार के जैसे बढ़ता जाएगा, आमेन हालेलुया। खजूर के पेड़ के जैसे धर्मी फ्लरिश करेगा, फैलेगा, फूलेगा और बड़ा होगा लेबनोन के देवदार के जैसे, आमेन हालेलुया। ये आशीष है धर्मी जन के लिए। कौन है धर्मी जन? आप और मैं, आमेन हालेलुया। तो वो जो पेड़ जो अब एक आशीष का कारण है मेरे प्रियो, वो हम कह सकते हैं कि एक धर्मी जन की निशानी है। वैसे ही हम जो हैं अब यीशु मसीह में धर्मी है और हम दूसरों के लिए आशीष का कारण। जब एक बिलीवर परमेश्वर के राज्य को और उसकी धार्मिकता को खोजने लगता है तो वो फलने फूलने लगता है और वो आशीष का स्रोता बनता है, आमेन हालेलुया। धर्मी जन जो है वो आशीष का स्रोता बनता है, आमेन हालेलुया। क्योंकि हम वैसे भी अब्राहम की संतानें हैं मेरे प्रियो, और अब्राहम को परमेश्वर ने बहुतायत की आशीष दी थी और उसी आशीषों के वारिस भी हम हैं, आमेन हालेलुया। अब जो बाइबल है वो क्या कहती है हमको पंछियों के विषय में? मत्ती 6 और उसके 26 में कहता है, देखो उन पंछियों को, वो ना तो बोते हैं ना तो काटते हैं ना तो खाना जमा करते हैं खत्ते में, लेकिन तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है, तो क्या तुम उनसे ज्यादा कीमत नहीं रखते हो, आमेन हालेलुया। हमारी जो है मेरे प्रियो बहुत ज्यादा कीमत है परमेश्वर की नजर में, आमेन हालेलुया। हमारी जो है मेरे प्रियो, यदि मैं आपको सोने का हार दूं, एक ऑप्शन में दूं, यदि मैं आपको एक सोने का हार दूं और एक ब्रॉन्ज का हार दूं, तो आप किसको रखोगे? सोने के हार को, आमेन हालेलुया। क्यों? क्योंकि उसकी कीमत ज्यादा है। तो हमारी जो कीमत है परमेश्वर की नजरों में बहुमूल्य है, आमेन हालेलुया। सबसे ऊपर हमारी ही कीमत है, मनुष्य की कीमत है, आमेन हालेलुया। तो परमेश्वर पिता जब उन पंछियों की जरूरतों को पूरी करता है, जो कुछ करते ही नहीं है, जो खत्तों में भी जमा करके नहीं रखते हैं, जो किसी भी प्रकार की कटनी नहीं काटते हैं, जो किसी भी प्रकार का बोते नहीं हैं, तो जो पंछियों की परमेश्वर ने एग्जाम्पल इसलिए दिया कि जब इतने से पंछियों की, जिनको हम गिनती नहीं कर सकते,
उनकी परमेश्वर चिंता करता है, उनको प्रभु खिलाता है, तो प्रभु हमको क्यों नहीं मेरे प्रियो सप्लाई करेगा। आमीन हालेलुया। अब जब हम आशीषित हो जाते हैं तो हम दूसरों के लिए आशीष का कारण बन जाते हैं। आमीन हालेलुया। इतना वैल्यूएबल परमेश्वर ने हमको उठाकर रखा है, बहुत ज्यादा वैल्यूएबल, बहुत बहुत ज्यादा कीमत परमेश्वर ने हमारी रखी है मेरे प्रियो। इतनी ज्यादा कीमत कि यीशु मसीह को अपनी जान दे देनी पड़ी हमारे लिए, ताकि हम प्रभु यीशु मसीह के सैल्वेशन को हमारे जीवन में ग्रहण कर पाए। आमीन हालेलुया। ताकि उसके आशीषों को हम हमारे जीवन में आनंद से ग्रहण कर पाए, एंजॉय कर पाए। आमीन हालेलुया। हमारी कीमत इतनी ज्यादा है। यीशु मसीह संसार के लिए आया, लोगों के लिए आया, हमारे पापों के लिए आया, कि हमारे पापों को अपने ऊपर ले ले, व्यवस्था को फुलफिल करे। आमीन हालेलुया। और हमारे लिए स्वर्ग के राज्य को खोले। सिर्फ इसलिए आया क्योंकि हम बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है। परमेश्वर हमसे बहुत ज्यादा प्रेम करता है, अपना अनुग्रह पर अनुग्रह देने के लिए आया, लेकिन कीमत उसकी यीशु मसीह ने बहुत बड़ी चुकाया मेरे प्रियो। आमीन हालेलुया। आमीन हालेलुया। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ, हम बहुत वैल्यूएबल है मेरे प्रियो, बहुत ज्यादा परमेश्वर की नजरों में। आप देख सकते कि हम अब दूसरों के लिए आशीष बन चुके। अब उसी वचन के आगे हम देख सकते कि जो पैराबल ऑफ मस्टर्ड सीड है, राई के दाने का दृष्टांत है बाइबल में, उसके आगे हम देख सकते यीशु मसीह ने तूफान को शांत कर दिया। अब इसका और पिछले पैराबल का रिलेशन क्या है? रिलेशन है मेरे प्रियो, यीशु मसीह हमेशा स्टॉर्म्स को शांत करता है क्योंकि वो परमेश्वर की संतान है। आमीन हालेलुया। यीशु मसीह हमेशा तूफानों को शांत करता है क्योंकि वो परमेश्वर की संतान है। और परमेश्वर का वचन कहता है, धन्य है शांति बनाने वाले क्योंकि वो परमेश्वर की संतानें कहलाएंगे। और परमेश्वर की संतान हम हैं क्योंकि हम शांति बनाने वाले हैं। आमीन हालेलुया। परमेश्वर का राज्य हमेशा परमेश्वर के अनुग्रह और उसके पुत्रत्व और उसकी धार्मिकता के विषय में मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने ये हमेशा शांति बना के रखते थे। और अब हम विश्वासी जो है वो शांति बना के रखते हैं। और हमेशा आप देखिएगा मेरे प्रियो, शत्रु को शांति पसंद नहीं। और परमेश्वर का वचन एक जगह ये कहता है, शांति का परमेश्वर शीघ्र ही हमारे पैरों तले शैतान को कुचलवा देगा। आमीन हालेलुया। परमेश्वर का वचन ये कहता है मेरे प्रियो कि शांति का परमेश्वर शीघ्र ही शैतान को हमारे पैरों तले कुचल देगा। आमीन हालेलुया। आपके पैरों तले कुचल देगा। आमीन हालेलुया। किसका परमेश्वर? शांति का परमेश्वर। आमीन हालेलुया। शांति का परमेश्वर मेरे प्रियो, इसका मतलब शत्रु को अशांति पसंद है। आमीन हालेलुया। हमेशा शांति का परमेश्वर शत्रु को हमारे पैरों तले कुचलवा देता है। क्यों? क्योंकि प्रभु हमारा शांति बनाने वाला, इसलिए परमेश्वर का पुत्र है। हम जो है परमेश्वर के पुत्र और पुत्री है। इसका मतलब शत्रु जो है परमेश्वर के पुत्र और पुत्री से डरता है। आमीन हालेलुया। हमारे नामों से नहीं डरता, वो परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियों से डरता है जो यीशु मसीह के नाम को कैरी करते हैं। हालेलुया। क्योंकि हम जो है परमेश्वर के शांति बनाने वाले लोग हैं। आमीन हालेलुया। तो इसके बाद हम देखते मेरे प्रियो कि यीशु मसीह ने तूफान को शांत कर दिया। हालेलुया। यीशु मसीह मरकुस 4:1 में कहता है, हम वहां पर देखते बोने वाले के दृष्टांत के विषय में। तो जब हम बोने वाले के दृष्टांत के विषय में देखते तो क्या बोया जाता है? स्वर्ग के राज्य के बारे में ही ये दृष्टांत है मेरे प्रियो, कि स्वर्ग का राज्य हमारे जीवनों में बोया जाता है। और एक तरीका जो स्वर्ग के राज्य के बोने को हमारे जीवनों में और गहराता है और बढ़ाता, उसे उगाता है, वो है परमेश्वर के वचनों को सुनना। परमेश्वर के वचनों में मेडिटेट करना तो है ही, परमेश्वर के वचनों को सुनना, उसके अनुग्रह के धार्मिकता के सुसमाचार को सुनना। आमीन हालेलुया। जहां पर यीशु मसीह को ऊंचा उठाया जाता, उस वचनों को सुनना। आमीन हालेलुया। तो मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं मेरे प्रियो आज के इस वचन के लिए। मैं आशा करता हूँ परमेश्वर ने आपसे बहुत आज से बातचीत की होगी। तो आइए हम सब प्रार्थना में जाए। धन्यवाद देता हूँ अब्बा पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से अनुग्रह पर अनुग्रह कीजिए, सुनने वालों पर अनुग्रह हो। एड्स चाहे, सारी बीमारियां चाहे, हालेलुया, बेड़ियां हाथ की पाँव की टूट जाए यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार का धन की आज्ञा जाने पर प्रभु, पुरानी बातें बीत चुकी, देखो सारी बातें नहीं हो चुकी। आपका अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह, हर प्रकार की शर्मिंदगी समाप्त हो।
वचन कहता है जितने हथियार तेरी हानि के लिए बजाया जाए उनमें से कोई सफल ना होगा, जितने लोग मुद्दइयों का तुझ पर नालिश कर उन सबों से तू जीत जाएगा, तो हम पर कोई दंड की आज्ञा काम नहीं कर सकती। आमीन हालेलुया। अब कोई श्राप नहीं, अब कोई दंड की आज्ञा नहीं है। पुरानी बातें बीत चुकी, देखो सारी बातें नई हो चुकी। प्रभु आपका अनुग्रह पर अनुग्रह, प्रभु का प्रेम हमारे ऊपर काम करता रहे। मध्य प्रदेश, जबलपुर शहर, इंडिया में आपकी बहुत ताकत के आशीष को देखने को मिले। उखाड़ कर फेंक प्रभु यीशु मसीह हर प्रकार के आइडोलेट्री अडल्ट्री को मध्य प्रदेश, जबलपुर शहर, इंडिया से यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ। अनुग्रह कीजिए, मर्सी कीजिए, अनुग्रह कीजिए, मर्सी कीजिए, अनुग्रह कीजिए, मर्सी कीजिए, अनुग्रह कीजिए, मर्सी कीजिए, अनुग्रह कीजिए, मर्सी कीजिए। आपको सारा आदर और महिमा देता हूँ अब्बा पिता, और इस पूरी प्रार्थना को मैं यीशु मसीह के नाम से मांग लेता, सुनो प्रकार, आमेन। थैंक यू।